Hello students, as in the last video we discussed about the nested quantifiers. ठीक है, and the types of nested quantifiers. Now in this video we learn how to perform the negation of the nested quantification. ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे करते हैं, तो वहाँ पर हमने डिमॉर्गन थ्योरम यूज़ किया था। दो लॉ पढ़े थे डिमॉर्गन थ्योरम के, द नेगेशन ऑफ फॉर ऑल। ठीक है, यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर का नेगेशन क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का नेगेशन क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है। तो इसी मेथड को यूज़ करके, इसी लॉ को यूज़ कर हम किसी भी नेस्टेड क्वांटिफायर का नेगेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल मेथड यूज़ करते हैं, सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट विथ मोर देन वन वेरिएबल मे बी नेग्लेक्टेड बाय successively applying the De Morgan law, that is successively applying to the change each for all to there exists some and each there exists some to for all, and the negation symbol, that is this symbol, passes through the statement from left to right. जो भी हमको नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट का नेगेशन करने के लिए हम नेगेशन को लेफ़्ट टू राइट प्रोसेस करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जब भी हमको फॉर ऑल मिलता है तो उसका नेगेशन देयर एग्जिस्ट होता है, देयर एग्जिस्ट मिलता है तो उसका नेगेशन फॉर ऑल होता है, और नेगेशन का साइन क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नेगेशन करना है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट जेड, तो ये नेस्टेड क्वांटिफायर्स हैं। पी एक्स वाई जेड इज़ ए प्रेडिकेट, ये हमें एक प्रेडिकेट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट का नेगेशन करना है तो आगे से हमने नेगेशन का साइन लगा दिया। अब इस नेगेशन को लेफ्ट टू राइट हम प्रोसीड करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमें मिला फॉर ऑल, द नेगेशन ऑफ फॉर ऑल इज देयर एग्जिस्ट, तो इसका नेगेशन करेंगे तो देयर एग्जिस्ट मिलेगा, एंड नेगेशन इज शिफ्टेड टू राइट, और नेगेशन शिफ्ट हो जाएगा राइट सिंबल पे। ठीक है, राइट स्टेटमेंट में। फिर अगले स्टेप में अगर मैं इसका नेगेशन करता हूँ तो नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट इज फॉर ऑल, तो इसका नेगेशन हो जाएगा फॉर ऑल और नेगेशन शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट पे। फिर इसका हम नेगेशन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देन द नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट इज फॉर ऑल, फिर से फॉर ऑल हो जाएगा, एंड द नेगेशन इज शिफ्टेड टू द प्रेडिकेट। अब इसके बाद कोई सिंबल नहीं है, कोई प्रेडिकेट नहीं है, कोई प्रपोजिशन नहीं है, तो दिस इज़ द फाइनल नेगेशन। तो ये क्या होगा, हमारा नेगेशन होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन करते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स इसकी हम सॉल्व करते हैं, नेस्टेड क्वांटिफायर्स और क्वांटिफायर्स की। जैसे हमें दिया है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, एट ए इज़ ए डोमेन ऑफ द प्रेडिकेट, इस प्रेडिकेट का डोमेन ए है जो एक सेट के फॉर्म में हमें दिया, इसमें 5 एलिमेंट है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमने क्वांटिफायर यूज़ किया है स्टेटमेंट में, उसका अपना मीनिंग होता है। जैसे मैंने कहा फॉर ऑल, तो फॉर ऑल का मतलब है हर एक एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट ट्रू होगा। देयर एग्जिस्ट सम का मतलब है अगर किसी एक के लिए भी हमारी प्रॉपर्टी ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी करते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट हमें दिया है, फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट सम एक्स belongs to A, x plus 3 is equal to 10 where x is the element of the set A। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट बनेगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 10। अगर x प्लस 3 10 के बराबर होता तब ये ट्रू होता, लेकिन x प्लस 3 यानी 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 होता है जो 10 के इक्वल नहीं है, दैट इज़ इट इज़ फॉल्स। तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ऐसे ही हम 2 के लिए चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 देन इट इज़ 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो इसके लिए भी फॉल्स है। ठीक है, इसके लिए भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फिर 3 प्लस 3 देन also 6 which is not equal to 10, 4 plus 3 7, 5 plus 3 8, तो ये किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी एलिमेंट 1 से लेके 5 तक के लिए अगर हम इसमें ऐड करें 3 तो कोई भी वैल्यू 10 के इक्वल नहीं होगी, दैट इज़ इट इज़ फॉल्स फॉर ऑल एक्स। ये सभी एक्स के लिए क्या है, फॉल्स है, और अगर ये सभी एक्स के लिए फॉल्स है देन द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो इट इज़ फॉल्स, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स
that is for no element in A such that x प्लस 3 इज इक्वल टू 10। कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ए का ऐसा नहीं है जिसके लिए x प्लस 3 बराबर 10 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर एक भी एलिमेंट होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन एक भी एलिमेंट नहीं है तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हम कंसिडर करते हैं, द सेकंड स्टेटमेंट इज बी एंड इट इज गिवन एज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x प्लस 3 इज लेस देन 10। फॉर ऑल का मतलब हर एक एलिमेंट के लिए। अब इसके हर एक एलिमेंट के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर एक वैल्यू भी ऐसी है जिसके लिए फॉल्स हो जाएगा तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, हमें दिख रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर इसमें एक एक करके मैं वैल्यू ऐड करता हूँ, जैसे मैंने ऐड किया, सपोज 1 प्लस 3 इज़ लेस देन 10, 2 प्लस 3 इज़ लेस देन 10, 3 प्लस 3 इज़ लेस देन 10, 4 plus 3 is less than 10 and 5 plus 3 is less than 10। that is this is true for all values of x। x की सभी वैल्यू, फॉर ऑल x की सभी वैल्यू के लिए अगर स्टेटमेंट ट्रू है देन द ये एक्सप्रेशन ट्रू है देन द स्टेटमेंट इज ट्रू, सो इट इज़ ट्रू। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ऐसे ही तीसरा वाला अगर हम देखते हैं, थर्ड इज देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a वेयर द प्रेडिकेट x प्लस 3 इज लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो अगर x की कम से कम एक वैल्यू भी यहाँ पर ऐसी होती है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। बिकॉज द क्वांटिफायर इज देयर एग्जिस्ट सम, देयर एग्जिस्ट सम का मतलब एटलीस्ट 1, कम से कम एक। तो अगर हम देते हैं x इक्वल टू 1, तो फॉर x इक्वल टू 1 1 प्लस 3 इज लेस देन 5, दैट इज इट इज़ ट्रू। और एक एलिमेंट भी ट्रू है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सो द होल स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट है। द फोर्थ स्टेटमेंट इज़, चौथा स्टेटमेंट हमें दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x प्लस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं फॉर ऑल x, अगर सभी x की सभी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है तभी ये प्रेडिकेट ट्रू होगा, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। अगर किसी एक के लिए भी फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो सेटिस्फाई करेगा, 2 रखूँगा तो सेटिस्फाई करेगा, 3 रखूँगा तो सेटिस्फाई करेगा, 4 रखूँगा तो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जैसे ही मैं x इक्वल टू 5 रखता हूँ देन 5 प्लस 3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 7। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आएगा जो 7 के इक्वल या उससे छोटा नहीं है। तो हमको एक वैल्यू ऐसी मिल गई जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ट्रू तब होता जब हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता। तो एक वैल्यू भी ऐसी है जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, सो दिस प्रेडिकेट इज़ फॉल्स। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू को चेक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें कुछ नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिए हैं जिनकी ट्रूथ वैल्यू को हमने चेक करना है। अभी तक हमारे पास एक क्वांटिफायर था, अब हमारे पास नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हैं जिनकी ट्रूथ वैल्यू को हमने चेक करना है। ठीक है, जिसमें पहला स्टेटमेंट हमें दिया है देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई। तो कुछ एक्स के लिए अगर वाई की किसी भी एक एटलीस्ट 1, अगर कम से कम एक एक्स के लिए भी वाई की हर एक वैल्यू जो इस सेट को बिलोंग कर रही है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी देन द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट अगर मैं लेता हूँ, पहला मुझे दिया है देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर ऑल वाई एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन वाई प्लस 1, जहाँ पर एक्स वाई किस बिलोंग कर रहे हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू द यूनिवर्स सेट यू दैट इज़ 1 2 3। तो हम पेयर लेके देख लेते हैं, व्हेन वी पुट एक्स इक्वल टू 1 देन वाई इज इक्वल टू 1 2 3। एक्स इक्वल टू 1 के लिए वाई की तीनों वैल्यू पे चेक कर लो। जब एक्स इक्वल टू मैंने 1 रखा और y इक्वल टू 1 रखा देन ये स्टेटमेंट बनेगा आपका 1 का स्क्वायर इज़ लेस देन 1 प्लस 1 विच इज़ ट्रू। ठीक है, फिर x इक्वल टू 1 रखा देन y इज़ इक्वल टू 2, y को वेरी करो देन इट इज़, हमने नेस्टेड लूप पढ़ा है तो पहले आउटर कंडीशन वो सेटिस्फाई करती है तो इनर लूप पे चलते हैं। इनर लूप जब तक टर्मिनेट नहीं होता तब तक आउटर लूप पे नहीं जाते। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज़ लेस देन 2 प्लस 1 that is 1 is less than 3 which is true।
फिर x इक्वल टू 2 लिया, सॉरी x इक्वल टू 1 लिया, y इज इक्वल टू 3 लिया, यू दिया है हमें 1 2 3, ठीक है। देन 1 का स्क्वायर इज लेस देन 3 प्लस 1, दैट इज इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो फॉर सम वैल्यू ऑफ x, x की किसी एक वैल्यू के लिए भी अगर y की सभी वैल्यूज़ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है देन द प्रेडिकेट इज़ ट्रू। तो दैट इज़ इट इज़ ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू 1 के लिए y के हर एक वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर यहीं पर हमको एक वैल्यू पे x की किसी भी एक वैल्यू पे y की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। तो दैट इज़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर x इक्वल टू 1 ऑल y इज इक्वल टू 1, 2, 3 सेटिस्फाई 1 इज़ लेस देन y प्लस 1, ठीक है। तो पूरा प्रपोजिशन क्या होगा, सॉरी पूरा प्रेडिकेट क्या होगा, ट्रू होगा, नेस्टेड क्वांटिफिकेशन ट्रू होगा। अब सेकंड हम लेते हैं। द सेकंड इज, सेकंड हमें दिया है दियर फॉर ऑल x दियर एग्जिस्ट सम y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 12। तो ये हमें दिया है दियर फॉर ऑल x की हर एक वैल्यू के लिए, यानी 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी y की कम से कम एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो x इक्वल टू 1 पे भी होना चाहिए, x इक्वल टू 2 पे भी होना चाहिए और x इक्वल टू 3 पे भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो हम ले लेते हैं x इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो इनके पेयर बनाते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 देन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 12, ट्रू सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक वैल्यू भी अगर y की ऐसी मिल गई तो यानी वो स्टेटमेंट उस x की वैल्यू के लिए ट्रू है, x की हर एक वैल्यू। तो अब x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, फिर उसके लिए y इज इक्वल टू 1 2 3, लूप अंदर से फिर से चलेगा। तो x इक्वल टू 2 के लिए फिर से y इक्वल टू 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 12 विच इज़ ऑल्सो ट्रू। तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू है। तो यानी पूरा स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू हो गया। x की हर एक वैल्यू के लिए y की कोई एक वैल्यू, कम से कम एक, अब वो 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो। फिर x इक्वल टू हमने 3 ले लिया, तो y इज इक्वल टू फिर से 1 2 3 ले लेते हैं। देन x इक्वल टू 3 के लिए y इक्वल टू 1, देन इट इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो लेस देन 12 विच इज़ ऑल्सो ट्रू। तो x की हर एक वैल्यू के लिए कम से कम y की एक वैल्यू ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए प्रपोजिशन क्या है, जिसके लिए कंडीशन ट्रू है। सो द होल स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये पूरा प्रपोजिशन प्रेडिकेट क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अब तीसरा केस देखते हैं। द थर्ड केस इज़ फॉर ऑल x फॉर ऑल y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 12। अब ये कह रहा है फॉर ऑल x फॉर ऑल y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 12, ठीक है। तो फॉर ऑल x का मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए y की हर एक वैल्यू अब सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर x की हर एक वैल्यू के लिए y की कम से कम एक वैल्यू सेटिस्फाई करे तो ट्रू हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर x की हर एक वैल्यू के लिए y की भी हर एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ और y इक्वल टू 1 2 3 लेता हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा। सो इट इज़ ट्रू। तो इसके लिए तो ये ट्रू आएगा, ठीक है। आप चेक करके देखना, टेस्ट मतलब सॉल्व करके देखना। फिर x इक्वल टू 2 के लिए अगर हम y इक्वल टू 1 2 3 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जब मैंने x इक्वल टू 2 लिया और y इक्वल टू 1 लिया, देन इट इज़ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ लेस देन 12 विच इज़ ट्रू। चलो इसके लिए ट्रू हो रहा है। फिर x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू भी 2 लिया, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ लेस देन 12, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 इज़ लेस देन 12 विच इज़ ट्रू। अब तीसरी वैल्यू अगर देखते हैं, हमको हर एक वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा जब तक हमको फॉल्स ना मिल जाए। x इज़ इक्वल टू 2 y इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नाउ 2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड 4 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 13 विच इज़ नॉट लेस देन 12। सो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। तो x की वैल्यू 2 के लिए y की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। 1 और 2 तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन 3 अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हर एक वैल्यू करेगी तब वो ट्रू होगा। फॉर ऑल x फॉर ऑल y
x की हर एक वैल्यू के लिए y की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 3 सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सो दिस इज फॉल्स. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. सो द स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली फॉल्स. तो इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसका. नाउ नेगेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब नेगेशन हमने करना है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का, नेस्टेड क्वांटिफिकेशन का. तो नेगेशन के कुछ रूल्स मैंने शुरू में बताए थे आपको. नेगेशन को हम लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, पास करते हैं. ठीक है, फॉर ऑल का नेगेशन होता है दियर एग्जिस्ट का नेगेशन होता है फॉर ऑल, और नेगेशन क्या होता है, शिफ्ट होता है लेफ्ट से राइट में. अब पहले स्टेटमेंट का अगर मैं नेगेशन करता हूँ, द नेगेशन ऑफ दियर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स कॉमा वाई. देन नेगेशन को शिफ्ट करेंगे तो पहला स्टेटमेंट दियर एग्जिस्ट है, दियर एग्जिस्ट का नेगेशन होता है फॉर ऑल, दैट इज फॉर ऑल एक्स, नेगेशन आगे शिफ्ट होगा दियर एग्जिस्ट फॉर ऑल वाई पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई. ठीक है, देन फिर नेगेशन आगे शिफ्ट होगा, देन इट इज इक्वलेंट टू नेगेशन शिफ्ट हो गया फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल का नेगेशन होता है दियर एग्जिस्ट, तो दियर एग्जिस्ट वाई, नेगेशन आगे शिफ्ट हो जाएगा नेगेशन पी एक्स कॉमा वाई. दिस इज द नेगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. ठीक है, अगला करते हैं. सेकेंड इज नेगेशन हमने करना है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स कॉमा वाई. देन इट बिकम्स, नेगेशन शिफ्ट करो, फॉर ऑल का होता है दियर एग्जिस्ट एक्स, नेगेशन फॉर ऑल वाई पी एक्स कॉमा वाई, and it is equivalent to there exist x, negation of for all is there exist y not px y. फिर थर्ड है आपका there exist some y, there exist some x for all z p x कॉमा y कॉमा z. इसका अगर मुझे नेगेशन करना है तो नेगेशन आगे से लगा दिया, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फॉर ऑल वाई नेगेशन दियर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर ऑल जेड पी एक्स वाई जेड. फिर इसका अगर नेगेशन करेंगे देन इट इज़ इक्वलेंट टू फॉर ऑल वाई, फिर से दियर एग्जिस्ट है तो इसका नेगेशन फिर से फॉर ऑल हो जाएगा फॉर ऑल एक्स नेगेशन फॉर ऑल जेड पी एक्स वाई जेड. देन इट इज़ इक्वलेंट टू फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स, इसका नेगेशन हो जाएगा दियर एग्जिस्ट सम जेड नेगेशन पी एक्स वाई जेड. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ द क्वांटिफायर्स.